नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ग्रहों की दृष्टियों के बारे में आज का कार्यक्रम है। 9 ग्रह हैं और उनकी दृष्टि होती है। जैसे हम मनुष्य जहाँ पर होते हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, उस स्थान पे हमारा प्रभाव होता है। इसके अलावा हम जहाँ पे हैं वहाँ से हम दृष्टि भी डालते हैं, सम्मुख देखते भी हैं। कभी हम सीधा देखते हैं, कभी ऐसे तिरछा देखेंगे, कभी ऊपर देखेंगे, यानी हम अपनी दृष्टियों का एंगल परिवर्तित करते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में क्या है कि ये जो 9 ग्रह हैं, इनमें से ग्रहों की दृष्टियां हैं कि कोई ग्रह सीधा देखता है, कोई ग्रह सीधा देखने के साथ साथ नीचे भी देखता है, ऊपर भी देखता है, दाएं बाएं भी देखता है। तो कौन सा ग्रह कहाँ कहाँ देखता है? जहाँ कुंडली में बैठा है ग्रह, वहाँ पर तो उसका प्रभाव है ही, साथ में बैठ के वो कहाँ कहाँ देख रहा है वहाँ पर भी प्रभाव बनता है। क्लास में टीचर पढ़ा रहा है तो स्टेज पर है तो वहाँ पर उसका प्रभाव है, लेकिन वह दृष्टि के द्वारा पूरे क्लास को नियंत्रित करता है ना। कोई भी व्यक्ति अपने कार्य को दृष्टि के द्वारा भी नियंत्रित करता है। तो ग्रहों की दृष्टियों का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ग्रहों की दृष्टि की पूरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। उसके पहले मैं एक कुंडली बना लेता हूं और इसमें ग्रहों को रख के आपको समझाऊंगा इसी के माध्यम से। बहुत ही आसान है और रोचक भी है, आप इसे समझ जाएंगे और ज़रूरी चीज़ जो आपको लगेगा कि हाँ ये अलग है, इसे मुझे अलग से याद करना चाहिए, उसे आप उतार लेंगे अपनी डायरी में, अपने नोटबुक में उसे उतार लीजिएगा। ये लाइन थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, ये भी गड़बड़ हुई है, इसको थोड़ा सा रीमेंटेन करेंगे। चलिए देख लीजिए, ग्रहों में हमारे पास कितने ग्रह हैं? 9। पहला ग्रह कौन सा है? सूर्य। दूसरा ग्रह हमारे पास चंद्र। तीसरा जिसके बारे में हम विचार करेंगे मंगल। फिर उसके बाद बुध, फिर गुरु महाराज, फिर शुक्र महाराज, फिर शनि, राहु और फिर केतु। ये हमारे 9 ग्रह हो गए। इन्हीं की दृष्टियों के बारे में विचार करना है। ये आपकी कुंडली होती है, इसमें कुछ गिनतियां लिखी रहती हैं जिनका मतलब क्या होता है? राशि होती है। तो ये कोई हम कुंडली भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद ग्रहों को रखेंगे और उनकी दृष्टियों के बारे में जो डीप से डीप चीज़ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब हम इसमें ग्रहों को भी रख लेते हैं। गुरु यहाँ पर इस कुंडली में बैठ गया, सूर्य यहाँ पर बैठ गया, बुध यहाँ पर है, शुक्र महाराज यहाँ पर हैं, चंद्र यहाँ पर हो गया, मंगल को हम यहाँ ले लेंगे। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु को प्लेसमेंट देना है। शनि यहाँ हो गए, राहु यहाँ हो गए, केतु यहाँ हो गए। ये एक डेमो कुंडली है, एक कुंडली बनके तैयार हो गई। अब इसमें आप देखते क्या है कि कौन सा ग्रह किस भाव में है, कौन सा ग्रह किस राशि में है, ये चीज़ आप देखते हैं। अब आपको ये भी देखना है कि कौन सा ग्रह किस भाव में है, किस राशि में है और उस ग्रह की दृष्टि कहाँ पर है, इस चीज का भी हमें विचार करना है। तो दृष्टियों के बारे में ही आज का कार्यक्रम है। देखिए, कोई भी ग्रह जहाँ बैठता है
हम अगर ऐसे सीधे खड़े हो जाएं, कोई मूवमेंट ना करें, तो जो हमारी आंखें हैं वो सीधे एक सीधी रेखा में दृष्टि डालेंगी, यानी 180 अंश पे देखेंगी। तो कोई भी ग्रह जहां होता है वहां से ठीक 180 अंश पर उसकी दृष्टि होती है। 180 अंश की दृष्टि मतलब क्या हो गया कि वह ग्रह जो है अपने से 7वें भाव को देखेगा। अगर सूर्य यहाँ है तो इसका 180 अंश यानी एक सीधी रेखा इसी भाव पर आएगी। तो जो भी ग्रह जहां भी बैठा है उससे 7वें भाव पर, दो प्रकार से समझिए, कोई भी ग्रह जहां बैठा है उससे 7वें भाव पर या जहां बैठा है उससे 180 अंश की दूरी पर पूर्ण दृष्टि डालेगा। ग्रहों की कई प्रकार की दृष्टियां होती हैं जो पहले आपको बताया भी गया है। तो ग्रहों की पूर्ण दृष्टि कहाँ होती है? जहां ग्रह है वहां से 7वें भाव पर। इस हिसाब से अगर हम देखें तो चंद्रमा इस भाव को देख रहा है, गुरु इस भाव को, सूर्य इस भाव को देख रहा है, शनि इस भाव को और शुक्र इस भाव को, बुध यहाँ से 7वें भाव को देख रहा है, केतु यहाँ और राहु यहाँ पर दृष्टि डाल रहा है, मंगल की दृष्टि यहाँ जा रही है। यानी हर ग्रह अपने भाव से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है 180 अंश। ये जो 180 अंश में बोल रहा हूँ इसका बड़ा रहस्य है, इसको मैं भी लास्ट में क्लियर करूंगा। अब मैं आपको ग्रहों की सभी दृष्टियां दे देता हूं। सूर्य जहां बैठा हुआ है वहां से 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। चंद्रमा जहां बैठा है वहां से 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। मंगल 7वें को देखेगा, लेकिन मंगल जहां बैठा हुआ है वहां से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखने के साथ साथ जहां बैठा है वहां से 4थे भाव को और वहां से 8वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखेगा। ये आपको याद रखना है। एक तो सबको याद हो गया होगा, हर ग्रह 7वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, मंगल भी देखेगा। अब मंगल की दो स्पेशल दृष्टियां आपको याद रखनी है, 4 और 8, 4थे भाव को और 8वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। 7वें भाव की दृष्टि का मतलब क्या होता है? एकदम सीधी रेखा में देखना। अब अगर थोड़ा मैं बहुत अच्छी लॉजिक समझा रहा हूं, कोई बताएगा नहीं। देखिए यहाँ पे मंगल 7वें भाव को अगर पूर्ण दृष्टि से देख रहा है तो यानी सीधी रेखा में देख रहा है, और जब वो 4थे भाव में देखेगा, 7वां भाव कब पड़ता है? 180 अंश पे। मंगल यहाँ है तो ये 180 अंश हुआ। अब ये 4थे भाव को देखेगा यानी 1 2 3 4 यहाँ पर आएगा। 4था भाव कहाँ आएगा? यहाँ पर आने वाला है, और ये कौन सा है? 180 अंश है। तो ये भाव क्या होगा? उससे कम हो जाएगा, यानी मंगल की दृष्टि एकदम सीधी है और फिर जो 4थे भाव की दृष्टि होती है वो थोड़ी सी झुकी हुई दृष्टि होती है। और जो 8वीं दृष्टि होगी, मंगल यहाँ है, 7वीं दृष्टि यहाँ, 8वां भाव ये है, तो ये कौन सा है? ये 180 अंश है। ये उससे थोड़ा अधिक हुआ, यानी ऐसे सीधे खड़ा होके जहाँ देखेगा उससे थोड़ा सा ऊपर हो गया है। ये लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। ज्योतिषी बनना है आपको ना कि सिर्फ आपको शौक के लिए आप सीख रहे हैं, ना सिर्फ इसलिए सीख रहे हैं कि आपको जो है इंटरटेनमेंट लेना है। जब ज्योतिषी बनिए तो पूरा डीप ज्ञान रखिए। सामने वाला आपसे बात करे, उसकी नॉलेज अच्छी है तो आप उसे, अच्छी नॉलेज होने के बावजूद आप उसे कुछ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा दे पाएंगे तो वह व्यक्ति आपका कायल हो जाएगा। क्योंकि सामान्य दृष्टि तो सब जान रहे हैं, लेकिन जैसे मैं निगाह करके बता रहा हूँ ये बड़ी खास चीज़ है। तो मंगल की 7वें भाव पर, 4थे भाव पर, 8वें भाव पर पूर्ण दृष्टि हुई। ये जो 7वें भाव पर दृष्टि है ये सीधी रेखा की दृष्टि है, और ये जो 4थे भाव पर दृष्टि होती है मंगल की, जहाँ बैठा है वहाँ से 4था भाव, वो मंगल की नीचे की तरफ झुकी हुई दृष्टि है। और जो 8वीं दृष्टि होती है वो थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दृष्टि होती है। बुध ग्रह जहाँ बैठता है वहाँ से सिर्फ 7वें भाव को देखेगा, गुरु जहाँ बैठेगा वहाँ से 7वें भाव को, 5वें भाव को और 9वें भाव को देखेगा। इस कुंडली में गुरु यहाँ पर है तो गुरु 7वें भाव को यानी 180 अंश पर ये भाव आ गया, ये गुरु की सीधी दृष्टि है। और जब 5वें भाव को देखेगा तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर आया। अब ये गुरु से ये भाव क्या है? 180 अंश है, तो ये घटेगा, ये थोड़ा थोड़ा सा घटेगा।
तो यानी ये बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि होती है वो थोड़ी सी झुकी हुई दृष्टि होती है। और फिर इसके बाद 9वीं दृष्टि, ये 7, 8, 9, यानी इसको देखने के लिए बृहस्पति को ज़्यादा सिर उठाना पड़ता है। यानी बृहस्पति जहाँ कहीं भी बैठा हुआ है वहाँ से 7वें, 5वें और 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। 7वां सब में है। अब यहाँ पे आपको एक मैं क्लू बताता हूँ। देखिए, मंगल किन किन को देखता है? 4 और 8 को। उसी में 1 प्लस हो गया है गुरु के लिए। मंगल 7वें को, गुरु 7वें को। मंगल 4, 8 तो गुरु 4 धन 1 यानी 5, 8 धन 1 यानी 9, इन दोनों भावों को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र सिर्फ 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। और एक चीज याद कर लीजिए, गुरु का अगर आपको याद हो गया दृष्टि तो आप जान लीजिए वही सेम दृष्टि राहु और केतु की भी होती है। गुरु, राहु और केतु की दृष्टियां समान होती हैं, दोनों की 7, 5, 9 भावों पर होती हैं। जो गुरु का है वही राहु केतु का भी है। यानी एक ये याद हुआ, ये आपको याद हो गया, ये याद हुआ तो उसी में 1 प्लस किए, ये भी याद हो गया। शनि महाराज की थोड़ा सा अलग दृष्टि है। 7वें भाव को तो देखेंगे ही देखेंगे जहां पर है, वहां से जहां बैठे हैं 3रे भाव को, और जहां बैठे हैं वहां से 10म भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। शनि महाराज कहाँ बैठे हुए हैं इस कुंडली में? यहाँ पर। तो शनि की दृष्टि 1, 2, 3, जहां बैठे हैं वहां से 3रा भाव, जहां बैठे हैं वहां से 7वां भाव, जहां बैठे हैं वहां से 10म भाव। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दृष्टि समझ में आपको आ गई होगी। ज्योतिष में पूर्ण दृष्टि का ही महत्व है। और चरण वाली दृष्टियों में सिर्फ जो है सिर्फ उन्हीं दृष्टियों का महत्व होता है। और कभी कभी होता है जब बहुत डीप प्रश्न हो, व्यक्ति के लिए जीवन मरण का सवाल हो, तो आप ये भी समझ लीजिए सभी ग्रह जहाँ बैठे हैं वहाँ से 4थे भाव को और 8वें भाव को 4 चरण की दृष्टि से देखते हैं। तो ये भी एक दृष्टि होती है ग्रहों की, याद कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि गुरु यहाँ पर पूर्ण दृष्टि डाल रहा है, यहाँ पे डाल रहा है और यहाँ पे, लेकिन गुरु की दृष्टि 4थे भाव पर, यहाँ पर, और यहाँ से 8म भाव। हर ग्रह 4थे और 8वें भाव पर जो है दृष्टि डालता है, लेकिन वह पूर्ण दृष्टि नहीं होती है। यहाँ पर आप ऐसे समझिए, ये एक गोला हुआ, ठीक। पूर्ण दृष्टि किसको बोलते हैं? पूरे पर दृष्टि होना, यह पूर्ण दृष्टि कहलाती है। 1 पाद की दृष्टि सिर्फ इतने भाग पर दृष्टि, 2 भाग पर दृष्टि इतना हो जाएगा, 3 भाग पर दृष्टि इतना हो जाएगा, और जब 4था हो जाएगा तो ये पूरा पूर्ण दृष्टि हो जाएगा। तो पूर्ण दृष्टि मैंने आपको बता दिया, जब ग्रह पूरे ही 180 अंश पर पूरा प्रभाव डालता है। और ये जो 4, 8 वाला होता है, 4थे और 8वें भाव पर ग्रह इतना प्रभाव डालता है, यानी ये एक हिस्सा छूट जाता है। तो ये दृष्टि भी महत्वपूर्ण हो जाती है, इसे भी थोड़ा सा जानकारी में रखना चाहिए। अब ग्रहों की दृष्टि से संबंधित महत्वपूर्ण नियम आप सुनिए। यहाँ पर ग्रहों की दृष्टि कैसे काम करेगी ये भी आपको देखना है। देखिए, आपको पहले बताया जा चुका है कि ग्रह शुभ होते हैं और क्रूर होते हैं। शुभ माने सौम्य और क्रूर मतलब पाप ग्रह। तो शुभ ग्रह और क्रूर ग्रह 2 प्रकार के ग्रह हैं। शुभ ग्रह में जो पहले नंबर का ग्रह हमारा है वो कौन सा ग्रह है? गुरु। और दूसरा ग्रह कौन सा है? शुक्र। तीसरा कौन सा है? चंद्र। और फिर उसके बाद बुध। बुध और चंद्र के शुभ और क्रूर ग्रह होने की शर्तें हैं जो आप पहले से जानते हैं। और क्रूर ग्रह कौन कौन से होंगे? मंगल, दूसरा कौन सा होगा? सूर्य, शनि, राहु और केतु। ये आपके क्रूर ग्रह होते हैं। जो क्रूर ग्रह जहां पर दृष्टि डालता है, क्रूर ग्रह की दृष्टि जो होती है वो उस भाव से संबंधित जो जीवात्मक विषय है उसमें तनाव पैदा करता है, उसमें तकलीफ देता है। जैसे मान लीजिए
तीसरे भाव से भाई का विचार होता है कुंडली के। अगर तीसरे भाव पर इन क्रूर ग्रहों की दृष्टि होगी तो भाई के साथ में रिश्तों में कुछ अनबन हो सकता है, भाई के सुख में कमी हो सकती है, लेकिन पराक्रम बढ़ेगा। यानी जो ये क्रूर ग्रह होते हैं, जैसे सप्तम भाव से किस चीज़ का विचार होता है? पत्नी का। तो अगर क्रूर ग्रह की किसी भाव पर दृष्टि है तो उस भाव से संबंधित जो जीवात्मक जीव संज्ञक चीजों का विचार होता है, जैसे सप्तम भाव से व्यापार का भी विचार होता है और तृतीय भाव से भाई के साथ साथ पराक्रम का भी विचार होता है। तो इसमें जीव संज्ञक कौन है? ये भाई है, ये पत्नी है। तो अगर क्रूर ग्रह किसी भाव पर दृष्टि डालता है तो उस भाव से संबंधित जो जीव तत्व है, जो नात रिश्तेदारी हमारी होती है, जो हमारे शरीर का अंग विचार किया जाता है उस भाव से, उसमें तकलीफ होती है। अगर इस चीज को छोड़ दें, जो जीव तत्व है, जो शरीर का अंग है, उस चीज को छोड़ें तो अन्य चीजों में वह ग्रह वृद्धि करता है। जैसे मंगल तृतीय भाव को देख रहा है, सूर्य शनि राहु केतु, तो भाई के सुख में थोड़ी सी परेशानी, और ये गले का भाव है, गले में तकलीफ, लेकिन व्यक्ति के पराक्रम को बढ़ाएगा, व्यक्ति के शौर्य को बढ़ाएगा। बात समझ में आपको आ रही होगी। ऐसे जो शुभ ग्रह होता है, इसकी दृष्टि जहां पड़ती है, शुभ ग्रह जिसे देखता है उस भाव के फल को बढ़ाता है। शुभ ग्रह गुरु शुक्र चंद्रमा बुध जहां देखेंगे उस भाव के फल को बढ़ाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शुभ फल को ही बढ़ाएंगे। अब वो कैसा भाव है? जैसे मान लीजिए कि 12वें भाव पर दृष्टि है, 12वां भाव व्यय का है, गुरु 12वें भाव को देखेगा तो व्यय बढ़ाएगा। छठा भाव किसका है? रोग ऋण शत्रुओं का है, तो गुरु वहां देखेगा तो रोग ऋण शत्रुओं में से कुछ न कुछ जीवन में चलाता रहेगा, छोटा मोटा ही ईएमआई चलाता रहे। तो ये जो शुभ, अगर ये चतुर्थ भाव को देख रहा है, चतुर्थ भाव से क्या देखते हैं? भूमि भवन वाहन, तो उसे भी बढ़ाएगा। और जो जीव संज्ञक चीजें हैं, जैसे तृतीय भाव से भाई, सप्तम भाव से पत्नी, अगर शुभ ग्रह की दृष्टि भाव पर है तो उस भाव से संबंधित जो शरीर का अंग है और उस भाव से संबंधित जो नात रिश्ते का विचार होता है, उसके सुख में वृद्धि होती है। और अगर क्रूर ग्रह की दृष्टि है तो उस भाव से संबंधित अंग और उस भाव से संबंधित जीव संज्ञक चीजों में परेशानी आती है। ये आपको समझ में आया होगा। शुभ ग्रहों में सबसे अच्छी दृष्टि बृहस्पति की है। यह जो है जिस भाव को देखता है उस भाव की वृद्धि करता है, अमृत बरसाता है। बृहस्पति की दृष्टि की एक विशेषता और भी है, चूंकि ये गुरु है, तो अगर ये छठे भाव को भी देखता है, 8वें को भी देखता और 12वें को भी देखता है, तो भी छठे भाव को देखेगा तो ऐसा नहीं है कि रोग ऋण शत्रु आपको पीड़ित करवाएगा। कोई ऐसी चीज करेगा कि आप अगर कर्जा लेना चाहते हैं काम करने के लिए तो वो दिलवाएगा, बड़ी आसानी से मिल जाएगा। कुछ ना कुछ लोन ईएमआई कराएगा, कुछ ना कुछ स्वास्थ्य में तकलीफ बनाएगा, मेजर इशू बिल्कुल नहीं देगा। शत्रुओं को बनने नहीं देगा, शत्रु बनेंगे मित्र होंगे, ना मित्र रहेंगे ना शत्रु रहेंगे, ऐसे समभाव पैदा करेगा। गुरु की दृष्टि 8वें भाव पर भी ऐसे ही काम करेगी कि वो आयु को, जीवन में सुख शांति को, 12वें पर रहेगा तो व्यय कराएगा, लेकिन वो शुभ कार्य में करवाएगा, जमीन खरीदवा देगा, मांगलिक कार्य करवाएगा। यानी गुरु की दृष्टि 6, 8, 12 पर भी होने पर घबराना नहीं है। गुरु उन भावों के पॉजिटिव और निगेटिव को बैलेंस कर देता है, ना कि बहुत बुरा करता है। और ये क्रूर ग्रहों की दृष्टियां खराब होती हैं। अगर इनकी दृष्टियां क्रूर भावों पर पड़ें तो व्यक्ति को ज़्यादा लाभ मिल जाता है। कुंडली के क्रूर भाव जो हैं वो कुंडली का क्रूर भाव तीसरा घर है, 6वां घर है और 10म भाव भी है और एकादश भाव। इसमें 10म भाव क्रूर भाव में नहीं है, लेकिन 3, 6, 11 क्रूर भाव में है। यानी इन क्रूर ग्रहों की दृष्टि तीसरे, छठे, 11वें भाव पर ज़्यादा अच्छी होती है, 10म भाव पर भी अच्छी होगी,
लेकिन अंगों में तकलीफ दे देगी और उससे संबंधित रिश्तों में भी तकलीफ देगी। लेकिन शुभ ग्रह की दृष्टि इन भावों पर भी अच्छी है, अन्य भावों पर भी काफ़ी हद तक अच्छी हो जाती है। इसमें एक चीज़ जो अलग से आपको जानना है कि ये जो चंद्र और बुध हैं, इनको कौन सी दृष्टि प्राप्त है? सिर्फ 7वीं दृष्टि प्राप्त है, लेकिन गुरु को कई दृष्टियां प्राप्त हैं। तो ये चीज ऐसा है कि अगर चंद्रमा और बुध ये 2 ग्रह छठे भाव को देखेंगे तो इनको कहाँ जाना पड़ेगा? 12वें भाव में। और अगर 12वें भाव को देखेंगे तो कहाँ जाना पड़ेगा? छठे भाव में। यानी चंद्रमा और बुध की छठे और 12वें भाव पर दृष्टि अच्छी नहीं है, क्योंकि दृष्टि ही अच्छी नहीं है, इनकी प्लेसमेंट भी अच्छी नहीं है। प्लेसमेंट नहीं अच्छी होने के नाते दृष्टि भी अच्छी नहीं जाती है। गुरु के केस में अलग है। शुक्र भी थोड़ा 6, 8, 12 को देख के बृहस्पति से कम, लेकिन फिर भी उतना नहीं बिगाड़ता। लेकिन चंद्रमा और बुध की दृष्टि छठे भाव पर और 12वें भाव पर खराब है। अष्टम भाव पर ये भी कुछ बहुत बुरा प्रभाव नहीं डालते हैं, क्योंकि अगर ये शुभ ग्रह में आ रहे हैं, शुभ ग्रह की राशि में है, शुभ ग्रह के साथ हैं, पक्ष बली हैं, तब तो अच्छा करेंगे। क्रूर ग्रह जैसा व्यवहार करेंगे तब खराब करेंगे। अब ये जो क्रूर ग्रह हैं कुंडली में, इनकी दृष्टियां सबसे अधिक कब खराब हो जाती हैं? जब इनकी दृष्टि 8वें भाव पर हो। 8वें भाव पर अधिक क्रूर ग्रहों की दृष्टि, अन्य भावों पर हो तो भी खराब है, लेकिन अष्टम में अगर क्रूर ग्रह अधिक बैठे हो या अष्टम भाव पर अधिक क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो या 12वें भाव में क्रूर ग्रह अधिक हो या अधिक क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो, तो लाइफ में उतनी ही अशांति होती चली जाती है। तो ग्रहों की दृष्टि का ये संक्षिप्त विवरण आपको समझ में आया। आगे इसके बारे में और डिस्कशन होगा। अब मैं आ जाता हूँ सबसे गूढ़ विषय पर। ये तो इतना सब जानते हैं, लेकिन आप जो है स्टूडेंट नहीं, आप मास्टर बन रहे हैं। जैसे बैचलर डिग्री होता है तो वो बीए बैचलर डिग्री, लेकिन हम आपको बना देना चाहते हैं बैचलर नहीं, मास्टर बनाना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी के। तो इसलिए अब सबसे गूढ़ विषय की मैं चर्चा आपसे कर रहा हूँ, ग्रहों की डिग्री के, ग्रहों की दृष्टि के। थोड़ा ध्यान से देखिएगा और इस विद्या को लोगों तक पहुंचाइए और गूढ़ ज्ञान पहुंचाइए। ऊपरी ज्ञान तो हर कोई आपको परोसने के लिए तैयार है, लेकिन गूढ़ ज्ञान कोई देने के लिए तैयार नहीं होता है। देखिए, यहाँ तक कि हर व्यक्ति परिश्रम कर रहा है तो भाई पारिश्रमिक तो लेगा ही, उसके साथ में और भी लोग जुड़े हुए हैं तो पारिश्रमिक अलग विषय है, लेकिन अपना ज्ञान देना ही नहीं, ये बेवकूफ़ी है। ग्रहों की दृष्टि से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण नियम मैं बता रहा हूँ। इस भाव में बैठा हुआ है गुरु, इस भाव में बैठा हुआ है मंगल। एक ग्रह को समझ जाएंगे सबका समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे बैठा हुआ है शनि। अब हम विचार करेंगे गुरु की दृष्टि कहाँ कहाँ पहुँच रही है। गुरु किन किन भावों को देखता है? जहाँ बैठा है वहाँ से सप्तम, पंचम और नवम। गुरु यहाँ है तो यहाँ से पंचम ये भाव, सप्तम ये भाव, नवम इस भाव पर गुरु की दृष्टि पहुँच रही है। देखिए, हर भाव जो होता है और हर जो राशि होती है, भाव और राशि, इनकी जो एक भाव की दूरी होती है, एक भाव जो जिस दूरी से बना है वो 30 अंश का होता है। 0 से 30 अंश का एक भाव होता है, 0 से 30 अंश की एक राशि होती है। यानी ये जो भाव है, हर एक भाव, प्रत्येक भाव एक निश्चित दूरी से ही बनेगा। पूरा ब्रह्मांड 360 है ना, तो इसी 360 को ही 12 भागों में बांटा गया है। तो हर भाग को जो है 30-30 डिग्री मिली हुई है। यानी गुरु की दृष्टि इस भाव पे पहुंच रही है यहाँ पर, तो ये भाव
यहाँ 0 है और ऐसे धीरे 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 बढ़ते बढ़ते ये क्या हो जाता है 30। जब 30 खत्म होता है तो अगला भाव शुरू हो जाता है। ऐसे एक राशि भी होती है, 0 है, बढ़ते 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 जब 30 पे पहुंचता है तो फिर अगली राशि शुरू हो जाती है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, मान लीजिए गुरु किसी के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है और वो कितने अंश का है, 18 अंश पर बैठा हुआ है। गुरु चतुर्थ भाव में 18 अंश का बैठा हुआ है, शनि इसी भाव में 27 अंश का बैठा हुआ है। और मैंने आपको बताया था अभी कि कोई भी ग्रह जहां भी दृष्टि डालेगा, 7वीं दृष्टि जो डालता है ग्रह, यहाँ पर इनकी 7वीं, यहाँ पर 5वीं है, मैं 7वीं और 9वीं भी इसी वक्त कवर करूँगा। यहाँ पर बुध बैठा हुआ है और बुध जो है यहाँ पर 21 डिग्री का है, 21 अंश का होके बैठा है जिस किसी भी राशि में है। यहाँ पे बैठे हुए हैं राहु महाराज और राहु बैठे हुए हैं यहाँ पे 15 डिग्री के। अब देखिए, यहाँ से गुरु की दृष्टि यहाँ है, गुरु की दृष्टि यहाँ है, गुरु की दृष्टि यहाँ। इस भाव का पूरा मानक क्या है, 30 डिग्री। यहाँ से 0 से लेकर के 30, ऐसे गुरु का भी 0 से लेकर के 30 है और राशि भी 0 से 30 होती है। अब यहाँ एक चीज को समझ लीजिए बहुत ध्यान से। अगर यहाँ पे हम खड़े हैं या कोई भी है तो उसकी जो सीधी डिग्री होती है, दृष्टि होती है 180 अंश की, वो 180 अंश ऐसे ऐसे नहीं होता है। 180 अंश मतलब क्या होता है, एकदम सीधा। अब गुरु यहाँ पर 18 डिग्री का अगर बैठा है तो गुरु की 180 अंश की दृष्टि कहाँ पहुंचेगी, इस भाव के 18 अंश तक ही पहुंचेगी। क्योंकि ये 18 अंश का है इस राशि में, तो जब ही इस भाव में 18 अंश जहां भी पूरा होगा वहीं तक गुरु की दृष्टि पहुंचेगी। शेष कहाँ चला गया, शेष यहाँ एक भाव कितने अंश का है, 30 अंश का है। ध्यान दीजिएगा, गुरु यहां पर 18 है तो गुरु की 10th भाव पर 18 अंश की दृष्टि पड़ रही है और जो शेष बच रहा है 12 अंश, वो 12 अंश गुरु की दृष्टि यहां पर है। गुरु जहां बैठा है उससे 180 अंश पर वो दृष्टि डालेगा, 30 अंश इधर उधर, यानी 15 अंश आगे 15 अंश पीछे। तो गुरु जहां पर है यहाँ पर गुरु 18 अंश का है और बुध कितने अंश का है, 21 अंश का है। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि बुध पे नहीं पड़ रही है। इस चीज को आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। क्योंकि गुरु 18 डिग्री का है तो इसकी दृष्टि सिर्फ 18 अंश तक ही है, यानी भाव के 18 अंश को तो देख रहा है, लेकिन बुध 18 अंश से ज्यादा निकल गया, उसकी दृष्टि इस भाव पर नहीं है। एक बहुत ही रोचक विषय और समझाता हूं आपको। फलादेश में गड़बड़ी क्यों हो जाती है, इसका कारण अभी आपको समझ में आ जाएगा कि बृहस्पति को देख के आपने प्रेडिक्शन कर दिया और चीजें गलत हो गई। गुरु इस घर में जिस किसी भी राशि पर है, मान लीजिए वृषभ राशि पे है, 3 अंश का है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और उसके पहले मैं समझाऊंगा आपको। देखिए, हर भाव भी 30-30 अंश का है। जैसे ऐसे मान लीजिए ये 1 अंश हुआ, 2 अंश, 3, 4, 5, ऐसे ऐसे करके 30 भाग में बांट लेते हैं। तो जो 30 भाग आता है वही 1-1 डिग्री है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पर आपको 3 रेखाएं दिख रही हैं। गुरु कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का है। और गुरु की हम वास्तविक सूत्र क्या है कि गुरु जहाँ है वहाँ से 180 अंश पर दृष्टि डालेगा। 180 अंश से आगे नहीं जा सकती उसकी दृष्टि। 180 अंश के आगे कब जाती है, जब वो 9वें भाव को देखेगा, 9वें भाव पर सीधे चली जाएगी। 180 अंश से आगे बढ़ेगा तो सीधे 9वें भाव पर, 180 अंश से कम होगा तो सीधे जहां बैठा है वहां से 5वें भाव पर। गुरु यहां पर 3 डिग्री का है और इसके सामने यह भाव है, तो गुरु की दृष्टि इस 10th भाव पर सिर्फ 3 डिग्री तक रहेगी। इन्हीं लकीरों को मैंने डिग्री के माध्यम से आपको समझाया। तो 1, 2, 3, ये तीसरी लकीर है, यानी गुरु की दृष्टि इस भाव पर सिर्फ यहाँ तक है और इधर का इतना छूट गया, इतने हिस्से पर गुरु की दृष्टि नहीं है। शेष कितना बचा, 27 बचा। 30 अंश को पूरा देखेगा।
अब 27 कहाँ बचा, वो 27 यहाँ आ रहा है। यानी बृहस्पति की दृष्टि जब हम कैलकुलेट करेंगे तो बृहस्पति की मेजर दृष्टि कहाँ है, 27 अंश यहाँ है। बृहस्पति इस भाव को देख रहा है, यहाँ पर तो उसका न्यून प्रभाव है। अब इस चीज का प्रेडिक्शन करते समय ख्याल रखना है। इसीलिए कहा जाता है कि जब ग्रह एक राशि जो है 0 से 30 है, जब बीचों बीच यानी 15 डिग्री का होता है, कोई चीज बीचों बीच में होता है, पिछले कार्यक्रम में भी मैंने आपको समझाया था, तो उसकी पकड़ पूरी राशि और पूरे भाव पर हो जाती है। समझिए बात को, यहां से यहां तक कितना है, इस भाव में 30 अंश है। अगर यहाँ से हम शुरू करें 1 0 2 3 ऐसे, तो यहाँ पे 30 और 15 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। अब अगर कोई ग्रह यहीं पर है, शुरू में ही बैठा है 2-4 डिग्री तक, तो इधर तो उसकी पकड़ मजबूत है, लेकिन ये चीज उससे दूर हो गई है, लेकिन ये पिछला भाव उसके नजदीक में है। तो अगर वो 15 डिग्री का रहेगा, बीच में पड़ेगा, तो इधर भी समान पकड़ है, समान पकड़ इधर भी है। यानी कोई भी ग्रह 15 डिग्री का होगा तो अपने सम्मुख भाव पर पूरा प्रभाव रखेगा। ग्रहों की डिग्री का यह सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण और लेंगे, मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है 28 डिग्री का, तो मंगल की सप्तम भाव पर दृष्टि 28 अंश तक होगी। अगर इसी सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठा है, चंद्रमा बैठा है, वो 29 डिग्री का हो गया, तो मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर तो है लेकिन चंद्रमा पर नहीं है। ये चीज भी आपको समझ में आ चुकी होगी, जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो मैं एक्सप्रेस करना चाह रहा हूं, अभिव्यक्त करना चाह रहा हूं। देखिए, अभिव्यक्ति के टाइम पे प्रयास होता है कि मैं आपको कैसे समझा ले जाऊं। उस दौरान क्या होता है, कभी कुछ शब्द आगे पीछे हो जाते हैं, या कुछ दिमाग में जो चलता रहता है अभिव्यक्ति करने के चक्कर में, दिमाग में चलता कुछ है और मुंह से निकल कुछ और जाता है। तो थोड़ा शब्दों को भी आप लोग देख लीजिएगा, इधर उधर होने पर हर क्लास में होता है, क्योंकि टीचर का फोकस क्या होता है, समझाने में, तो ये चीजें हो ही जाती हैं। उम्मीद है ग्रहों की दृष्टि के बारे में यह सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। एंजॉय करिए।